प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाने पीने का सारा खर्च वो भारत सरकार की नहीं बल्कि अपनी जेब से देते हैं। रसोई गैस से लेकर राशन के सामान तक का सारा खर्च प्रधानमंत्री मोदी निजी तौर पर उठाते हैं कि वो अपने कपड़ों का खर्च भी खुद उठाते हैं। इसके लिए वो सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं करते। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। श्री सुधीर महाराज और सुधीर चौधरी को अक्सर मोदी जी की चाटुकारिता करते, उनकी चरण वंदना करते देखा गया है, लेकिन इस बार उन्होंने जिस हद तक गिरकर चरण वंदना की है दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने नमक का कर्ज चुकाया है, आप वो देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। निश्चित तौर पर मोदी जी पर अभी तक जितने भी आरोप लगते आए हैं, चाहे फिर वो लग्जरी लाइफ जीने का आरोप हो कि भाई जनता को तो महंगाई में झोंक दिया है, खुद लग्जरी लाइफ जीते हैं, अब वो आरोप हो या फिर उनकी भरी तिजोरी का आरोप हो, सभी आरोपों को भक्तिमय अंदाज में सुधीर चौधरी ने खारिज कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मोदी जी अपने खाने का खर्चा अपनी जेब से उठाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कपड़े का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं। विदेश जाते हैं तो रास्ते में घर का खाना ले जाते हैं, जिस खाने में वो खिचड़ी और थेपला खाना पसंद करते हैं। उनके अकाउंट में भी ज्यादा पैसे नहीं हैं। एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ भी नहीं लेते। ये तमाम तरह के दावे, या फिर कह लीजिए जिस तरीके से मोदी जी जुमला देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से दावे मोदी जी के अखंड भक्त सुधीर चौधरी जी ने किए हैं। आपको ये सब सुनकर तो हैरानी हुई ही होगी दोस्तों, लेकिन इसके अलावा एक और बात है जो जानकर आप दंग रह जाएंगे, वो ये कि सुधीर चौधरी जी ये तमाम दावे आरटीआई के हवाले से कर रहे थे। सुधीर चौधरी जी ने इस चरण वंदना की शुरुआत कहां से की है, किधर से लेकर गए, कहां तक पहुंचे, सब दिखाएंगे। शुरुआत का वीडियो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। अब आज की सबसे खास खबर आपके लिए, एक नई आरटीआई से यह पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाने पीने का सारा खर्च वो भारत सरकार की नहीं बल्कि अपनी जेब से देते हैं। यह प्रधानमंत्री मोदी के सादे जीवन का एक और अध्याय है जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। जी, तो इनके मुताबिक ये खबर जनता के लिए खास खबर हो सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाने का खर्च उठाते हैं या फिर नहीं। इनके लिए बड़ी खबर है ये। लेकिन वहीं देश का हर चौथा इंसान यानी दिहाड़ी मजदूर जो अपना और परिवार का खर्चा सिर्फ महंगाई की वजह से नहीं उठा पा रहा है, साथ ही मजबूरन उसे इस वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही है, वो आत्महत्या कर दे रहा है, वो खबर सुधीर चौधरी के लिए खास और बड़ी खबर नहीं है। अगर आपने ये खबर सुधीर चौधरी जी के मुंह से सुनी होगी दोस्तों तो हमें भी बताइएगा, क्योंकि हमने तो नहीं सुनी अभी तक। क्या पता आपने सुनी हो तो आप ही सबूत दे दीजिएगा। चलिए, वैसे तो देखिए इनसे इस खबर को बताने की उम्मीद भी नहीं लगाई जा सकती, बट जिस बात की उम्मीद है वो नज़ारे इन्होंने भरपूर तरीके से दिखाए हैं, जो हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। सुधीर चौधरी ने आगे अपने इन दावों की पुष्टि के लिए क्या क्या दलीलें दी है तरह तरह की, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये वीडियो भी देखिए दोस्तों आप। एक आरटीआई में प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर होने वाले उनके खाने पीने के खर्च को लेकर सवाल पूछा गया। इस बारे में केंद्रीय सूचना अधिकारी ने जवाब दिया कि रसोई गैस से लेकर राशन के सामान तक का सारा खर्च प्रधानमंत्री मोदी निजी तौर पर उठाते हैं और इसके लिए वो सरकारी फंड से पैसा नहीं लेते। जी, तो सुधीर चौधरी के मुताबिक इस इतनी तथाकथित बड़ी खबर का खुलासा आरटीआई में हुआ है। हम तो ये नहीं समझ पा रहे दोस्तों कि केंद्र सरकार से जरूरी मुद्दों और जरूरी सवाल पूछने के लिए, या फिर उनके खिलाफ जो सवाल होते हैं कई बार उनकी आलोचना वाले, वो सवाल पूछते हुए कितनी आरटीआई फाइल की जाती है, उसका जवाब सालों साल तक नहीं आता, क्योंकि उसमें उनकी खामियां दिखेगी। और किसी ने आरटीआई में सीधा मोदी जी की निजी जिंदगी से जुड़ी पूरी कहानी पूछ डाली और उसका जवाब भी मिल गया। वाह भाई वाह, तो सुनकर हैरानी हो रही है ना। ये कैसी बिना सर पैर की बात है जिस पर भरोसा कर पाना ना नामुमकिन है। पर फिर भी हम आपको सुधीर चौधरी के मुंह से मोदी जी के लिए ये स्वर्णिम शब्द, ये जो माला पिरोई है उन्होंने, ये इसलिए सुनाना चाहते हैं ताकि आपको अंदाजा हो पाए कि सुधीर चौधरी जी किस लेवल तक जाकर आका की तारीफ में कसीदे पढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। संसद की कैंटीन में सांसदों और मंत्रियों के लिए खाने पीने की चीजें बहुत सस्ती हुआ करती थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पहल के बाद इस सुविधा को भी बंद किया गया था। इससे पहले एक आरटीआई में प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों के खर्च को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। तब ये जानकारी मिली थी कि वो अपने कपड़ों का खर्च भी खुद उठाते हैं। इसके लिए वो सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं करते। जी, तो चरण वंदना और चरण चंपकई में सुधीर चौधरी जी ने सभी गोदियों को पछाड़ दिया।
मतलब आप ये देखिए दोस्तों कि अगर देश में इस महंगाई के दौर में बीच जो जनता है, इस महंगाई के बीच जो जनता है, प्रधानमंत्री मोदी से अगर सवाल पूछेगी कि आप तो खुद सारी सरकारी सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, भरा भरा अकाउंट और लाजवाब खाना खाते होंगे, तो इसका जवाब मोदी जी नहीं देंगे बल्कि गोदी मीडिया देगा, वो भी कैसे? आरटीआई के हवाले से, ताकि कोई सवाल ना खड़ा कर पाए। एक से एक दावे किए जाएंगे और सभी आरोपों को झटके में खारिज कर दिया जाएगा और इनके मीडिया द्वारा। हालांकि इनको शायद पेमेंट भी उसी चरण वंदना की मिलती होगी, ये भी हम मान रहे हैं, मगर फिर भी सुधीर चौधरी ने ये नहीं सोचा होगा कि वो जनता का समय किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। देश में इतना कुछ हो रहा है और सुधीर जी के लिए मोदी जी की तथाकथित आरटीआई से जुड़ी तथाकथित खबर जरूरी है। और इस सो कॉल्ड खबर में तो ये साहब मोदी जी की भरी तिजोरी यानी उनके अकाउंट का डेटा भी निकाल रहे हैं, उसकी जानकारी भी देते हुए नजर आया। दोस्तों ये वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। समझते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के अकाउंट में बहुत पैसा होगा। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी अपनी संपत्ति के बारे में जो उन्होंने जानकारी दी थी, उसके अनुसार उनके पास 2,85,00,000 रुपए की संपत्ति है। 30 जून 2020 को उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 3,38,000 रुपए थे। जी, तो चाटुकारिता और भक्ति में ना इनको अव्वल आने का अवार्ड मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री जी के अकाउंट की जानकारी भी इन साहब ने साझा कर दी। आप देख लीजिए कहाँ तक है भक्ति। ये जो आरटीआई है दोस्तों, इसे किसने फाइल किया और उस आरटीआई में उसको केंद्र सरकार के किस अधिकारी के हस्ताक्षर पर जवाब मिला, क्या प्रधानमंत्री जी के अखंड भक्त सुधीर चौधरी इस बात की भी जानकारी दे सकते हैं? एग्जैक्ट दिखाइए ना, सबूत दिखाइए। मुंह जुबानी बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है। या फिर यह तथाकथित खबर अंधभक्तों के लिए खास बनाकर लाई गई थी, क्योंकि ऐसी खबर पर आंख मूंद कर अगर कोई भरोसा कर सकता है तो वो है इस देश में अंधभक्त समर्थक, जिन्हें सिर्फ मोदी शब्द सुनते ही सुकून मिल जाता है, कानों को आराम मिल जाता है। इसके आगे उनके कानों में पीएम मोदी की तारीफ ही जानी चाहिए और शायद उन्हीं अंधभक्त समर्थकों की मनोकामना पूरी कर रहे थे सुधीर जी। लेकिन आपको बताना चाहूंगी दोस्तों कि लोगों ने इनकी तथाकथित खबर और भक्ति का खूब मजाक बनाया। जो आम यूजर्स हैं, जो आम जनता है, जिनको ऐसी खबरों को सुनकर हैरानी होती है, वो सब मजाक बना रहे हैं इनका। मैं एक एक करके आपको लोगों के रिएक्शंस दिखाती हूँ। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको मैं जन साधारण नाम के यूजर का ट्वीट दिखा रही हूँ, जिस अकाउंट से ट्वीट किया गया कि जिस ट्वीट पे लिखा गया दोस्तों कि खुद ही रोटी बेलते होंगे, साग सब्जी भी खुद खरीदने जाते होंगे मंडी, फकीर आदमी है, नौकर चाकर चाहिए नहीं, आवास का किराया भी खुद ही देते होंगे, ऑफिस आने जाने का तेल खर्च भी खुद ही देते होंगे, तनख्वाह कितनी है ये बता दीजिए। इनके बाद दोस्तों शैलेंद्र सिंह राठौड़ नाम का यूजर लिखता है कि साहब तो फकीर आदमी हैं, एक दिन झोला उठाएंगे, 10 लाख वाला सूट पहनेंगे, 2 लाख का चश्मा लगाएंगे, 1 लाख की घड़ी पहनेंगे और 900 करोड़ के जहाज से चले जाएंगे अपने मित्रों के साथ। इनके बाद दोस्तों रजत शर्मा नाम के यूजर ने लिखा कि जिस जन सूचना अधिकार को केंद्र सरकार ने मरघट का स्वामी बना दिया, अगर कोई व्यक्ति आरटीआई लगाता है केंद्र सरकार के खिलाफ तो उसका जवाब समय पर नहीं मिलता और न्यूज चैनल के दलाल और आरटीआई से मिली सूचना को एक व्यक्ति से जुड़ा बता रहे हैं। झूठ और झूठ और झूठ। इसके बाद प्रकाश सोलंकी लिखते हैं दोस्तों कि मान लिया जाए ये सही है, इसमें बड़ी बात क्या है? आम आदमी भी अपना खाने का और दूसरे खर्चे खुद उठाकर टैक्स के रूप में सरकार को भी खिलाता है। पीएम जनता से है, जनता पीएम से नहीं है। तो जैसा मैंने आपसे कहा दोस्तों कि सुधीर चौधरी जी ने ऐसी ऐसी बातें बोली है ना, ऐसी ऐसी तारीफें गढ़ी है मोदी जी के लिए, जिस पर सिर्फ अंधभक्तों को ही विश्वास हो सकता है। ये खुद भी अंधभक्त हैं तो उसी टेस्ट की खबर लेकर आए हैं ढूंढ कर। बाकी आप यूजर्स ने, आम यूजर्स ने इस खबर के साथ साथ सुधीर जी के इज्जत की भी धज्जियां किस तरीके से उड़ा दी, ये आपको हमने दिखाया है। ऐसे में इन्हें ऐसी खबरें देने से पहले ना सोचना चाहिए, क्योंकि शायद इनकी इन्हीं हरकतों की बदौलत चैनल जो है दोस्तों गर्त में जाना शुरू हो चुका है। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।